हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 26 की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत कम टाइम बचा है आपका एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का ही एग्जामिनेशन है। इस साल का एग्जामिनेशन सबसे बड़ा एग्जामिनेशन आपके सामने खड़ा है और कुछ दिन का टाइम है सिर्फ आपके पास। हार्डली 20 डेज का टाइम बचा है। आज हम करेंगे अर्थमेटिक की एक क्लास, कंप्लीट क्लास रहने वाली आपकी अर्थमेटिक की। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में, उन सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। रेगुलरली हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें डेली सुबह 9 बजे आपकी क्लास होती है क्वांट्स की एंड रीजनिंग की। सो इस साल अगर आपने सिलेक्शन लेना है और आप देखना चाहते हो कि आप कहां अभी तक आपकी प्रिपरेशन है और किस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप आज की क्लास देखो, आपको सारा समझ आ जाएगा। और इस साल अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप मुझे रेगुलरली फॉलो करो, आपका एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। एंड रेगुलरली क्लासेस होती है, मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर दे दूं, हर रोज उन क्लासेस को देखा करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ, कैसा भी बनता है आपसे, जितना भी अगर आपको टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन को पहले खुद से जरूर बना के देखो, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखना मैं उस क्वेश्चन को किस तरह से बनाता हूं। सबसे पहला अपना पास क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमने क्या रखा है, जार ए कंटेन्स 115 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर। कोई जार है, उसमें 115 लीटर का मिल्क एंड वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, उसकी क्वांटिटी भी दे रखी है, रेशियो की 2:3। जार बी कंटेन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सिरम 1:2। जार बी के अंदर वाटर एंड सिरम है अपने पास, ठीक है, उसका भी रेशियो दे रखा है 1:2। एंड जार बी कंटेन्स 50% मोर मिक्सचर देन जार ए। जार बी और जार ए की मिक्सचर का कंपैरिजन भी दे रखे हैं हमको। इफ द मिक्सचर ऑफ जार ए एंड बी पावर्ड इनटू अ न्यू एम्प्टी जार सी, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मिल्क एंड सिरम इन जार सी। देखो, दो जार हैं इसमें अपने पास स्टार्टिंग के अंदर, एक तो ए एंड बी। सबसे पहले ए जार में जो अपने पास मिल्क है वो है अपने पास 115, ठीक है। ये मिल्क अपने पास, इसके अंदर अपने पास टोटल है मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखे है इसमें अपने को 2:3 के अंदर इसमें हमको बांट रखे है, ठीक है। 46 और 69 जब इसकी क्वांटिटी हो जाएगी मिल्क एंड वाटर की, ठीक है। फिर हमें बात करते हैं जार बी की। जार बी में हमें क्या रखा है, जो जार बी के अंदर जो अपने पास सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर एंड सीरम दो चीजें हैं। फर्स्ट में तो अपने पास मिल्क एंड वाटर था, सेकंड में अपने पास वाटर एंड सीरम है। प्लस जार बी की जो क्वांटिटी है वो 50% ज्यादा है किससे, जार ए से, ठीक है। जार बी की क्वांटिटी जार ए से 50% ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 115 मल्टीपल 3/2, ये क्वांटिटी है। इसका हमको रेशियो भी दे रखे है 1:2 में। अपने पास वाटर एंड सीरम का जो रेशियो वो है 1:2, ठीक है। फिर ये कहता है कि इफ द मिक्सचर ऑफ जार ए एंड बी पावर्ड इनटू एन एम्प्टी जार, दोनों को अपने जार ए और बी दोनों को इसने एक एम्प्टी जार के अंदर डाल दिया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड सीरम। तो उसके अंदर मिल्क और सीरम की क्वांटिटी क्या होगी, उसका रेशियो हमको फाइंड करना है। देखो, जब हमने सी के अंदर डाला था तो उसमें तीन चीजें थी अपने पास, मिल्क भी था, वाटर भी था एंड सीरम भी था। ये तीन चीजें थी, लेकिन हमको क्वांटिटी फाइंड करनी है किसकी, मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है। मिल्क तो एक तो हमारे पास जार वन में ही है, तो जार वन में अपने पास मिल्क आ जाएगा 46, ठीक है। जार बी के अंदर अपने पास मिल्क है ही नहीं, जार बी में अपने पास सिरम है जो कि सिरम जार वन में नहीं है, ठीक है। जार सी में जो बी में जो सिरम है वो अपने पास है 1:2 के अंदर है, ठीक है। तो जार बी में कुल क्वांटिटी थी अपने पास 115 मल्टीप्लाई 3/2 एंड जो सिरम है अपने पास वो है अपने पास 2/3। यही क्वांटिटी है सिरम की अपने पास, ठीक है। तो ये यहां से कट देगा तो हमारे पास आ जाएगा 46:115। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से। ये 23 से कट देगा तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, इसका रेशियो आ जाएगा अपने पास 2:3। उसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2:3 एंड दिस इज आवर राइट आंसर। गॉट इट। इसी तरह से आपको क्वेश्चन में करना है, जो चीज नहीं पूछी है उसको निकाल के फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी है उसी को निकालना है। अब अगर मैं यहाँ पे पहले वाटर भी निकालने लग जाता पॉइंट्स में, इसको पहले वाटर की वैल्यू भी निकाल देता, क्या फायदा था उस वाटर की क्वांटिटी निकालने का जब मुझसे पूछा ही नहीं गया वाटर के बारे में कुछ भी, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें क्या है कि राम अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 hours while Sham can do same work in 48 hours. If Ram and Sham started simultaneously, in which Sham works at 100% and 50% efficiency at alternate hours, find the time taken to complete the work. ठीक है, दो पर्सन है अपने को दे रखे हैं राम एंड श्याम, उनका टाइम एंड वर्क टाइम भी दे रखे हैं हमको, वो उस काम को कितने टाइम में करते हैं। सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं, इसमें राम एंड श्याम दो पर्सन है अपने पास। राम 24 आवर्स में उसको कंप्लीट कर देता है और शाम 48 आवर्स में उसे कंप्लीट करता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम आएगा 48 2:1, इनकी अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है।
फिर हमें कहा गया जो राम और श्याम है वो साइमल्टेनियसली उस काम को करते हैं, ठीक है, जिसमें जो इन विच शाम वर्क्स एट 100% एफिशिएंसी, शाम ने तो 100% एफिशिएंसी से काम किया, शाम की एफिशिएंसी कितनी है 1, राम ने क्या किया 50% एफिशिएंसी से काम किया एट अल्टरनेट आवर्स, हर अल्टरनेट आवर पे वो 50% अपनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम हुआ, पहले तो पूरा काम हुआ अपने पास, इनका रेशियो हुआ 3, नेक्स्ट टाइम जब काम हुआ, ठीक है, तो शाम ने तो शाम की एफिशिएंसी हाफ होगी अपने पास, ठीक है, शाम की एफिशिएंसी होगी 0.5, फिर होगी 2, यानी 2.5, तो एक बार में इन्होंने कितना काम किया 5.5, ठीक है, ये मानते हैं इन दोनों 2 दिन के अंदर इनका काम था, ये 5.5 यूनिट्स काम करते हैं 2 दिन में मिलाकर, ठीक है। चलिए आगे इसको हम अगर एक दिन मान लेते हैं, ठीक है, तय कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास टोटल काम था 48 यूनिट, ठीक है, तो कितना काम इन लोगों ने कर दिया, कितने दिन में इन लोगों ने काम कंप्लीट किया, ये अपने को निकालना है, ठीक है। सबसे पहले अगर ये 8 दिन तो काम पूरा पूरा दोनों ने इसी तरह से काम किया, ठीक है, 8 × 5 = 44 दिन तो काम उन्होंने ऐसे कर दिया, 8 दिन काम किया, यहां पर हमने जब 2 दिन के काम को 1 दिन का काम बना था, इसका मतलब 8 दिन का मतलब 16 डेज तो इन्होंने यहाँ पे काम कर दिया, ठीक है, कितना 44 काम, उसके बाद बच गया अपने पास 4 काम, फिर जो नेक्स्ट डे काम करेंगे ये अपनी 1+2 इसी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 3 यूनिट्स काम करेंगे, इसमें 3 यूनिट्स और काम कर लिया, तो एक दिन और काम कर लिया, 3 यूनिट्स और लेस होगी, लास्ट बच गया अपने पास सिर्फ 1 यूनिट काम किया, और 1 यूनिट काम किया, और नेक्स्ट डे जब ये काम करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी कितनी थी अपने पास 2.5, ठीक है, तो यानी ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 2/5 × 60, ठीक है ना, मिनट में है अपने वो सेकंड्स में निकालनी है, तो ये आ जाएगा अपने पास 24, ठीक है, ये आ जाएंगे 24 मिनट्स, यानी कि 16+1 17 दिन तो उन्होंने ये काम, 17 घंटे तो उन्होंने ये काम किया, प्लस 24 मिनट उन्होंने और काम किया, तो 17 मिनट और 17 घंटे और 24 मिनट्स उन्होंने काम किया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 17 आवर्स 24 मिनट उन लोगों ने काम को कंप्लीट करने में लगा, ओके। इससे सही सॉल्यूशन आपको मिल नहीं सकता, आपको इससे इजी मैं और समझा नहीं सकता, ये बेस्ट सॉल्यूशन था आपको जो मैंने आपको बताया, ठीक है, एक एक दिन का मैंने आपको कैलकुलेशन करने बताइए कैसे आप कर सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें ये कह रहा है कि राधिका इन्वेस्टेड 10,000 सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years एट इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, 10,000 पे इंटरेस्ट पे लगाते हैं, ठीक है, पहले 2 साल पे 10% के लिए, एंड फॉर नेक्स्ट 1 year इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीज बाय 50% मोर देन द अर्लियर, अगले साल जो अपने पास इंटरेस्ट रेट है वो 10% से बढ़ जाती है, एंड एट द रेट एंड इफ द 4th year, अब चौथे साल की बात आ गई, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम, 4 साल उसने ये जो इंटरेस्ट लगे उसका, पहले 2 साल का हमें इंटरेस्ट दिया, फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट दिया, एंड चौथे साल का इंटरेस्ट दिया, तो हमको ये बताना है कि टोटल इंटरेस्ट राधिका को 4 साल के एंड में कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी थी राधिका के पास 10,000, यही अमाउंट थी राधिका के पास, उसमें ये कहते हैं फर्स्ट 2 ईयर तो उसने 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, ठीक है, फर्स्ट 2 ईयर 10% से यानी 20% का इंटरेस्ट दे दिया पहले 2 साल में, फिर उसने इंटरेस्ट क्या किया, जो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इंटरेस्ट जो उसने पहले से 50% बढ़ा दिया, पहले कितना था इंटरेस्ट अपने पास 10%, 50% उसमें से इंटरेस्ट और बढ़ा दिया, तो 15% का इंटरेस्ट देने लगा, नेक्स्ट उसने 15% का इंटरेस्ट दिया, फिर उसने कहा कि उसके अगले साल उसने इंटरेस्ट रेट कर दिया 20% 4th ईयर में, तो इंटरेस्ट रेट हो गया 20%। अब इसको कैलकुलेट करके हमें बताना है कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 55%, ठीक है, तो इसका 55% हो जाएगा अपने पास 55 से, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5500 जो अपना था इंटरेस्ट था, सिर्फ इतनी सी बात थी। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसके अंदर, पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर तीसरे साल का निकालेंगे, बहुत इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, ये आपसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आपने इसी तरह से ही निकालना है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें ये कह रहा है कि ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी ऑफ 200 मीटर लेंथ, ठीक है, ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ, यानी बी की लेंथ है हमने 200 मीटर, अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है, और बी की स्पीड भी दे रखी है हमें 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 14 सेकंड्स। ट्रेन बी क्रॉसेस ट्रेन ए इन सेम डायरेक्शन इन 42 सेकंड्स, जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तब हमको बता रखे 42 सेकंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज हायर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन ए, जो ट्रेन बी की स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होगी ट्रेन ए की स्पीड से, ठीक है, और ट्रेन बी की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 200 मीटर, ट्रेन बी की जो स्पीड है वो भी हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर,
इसको हम आगे चेंज करेंगे, अभी हमारे को 60 दे रखी है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, तो ट्रेन ए की लेंथ हमको पता नहीं है, ट्रेन बी की लेंथ अपने को पता है 200 मीटर है। अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, ट्रेन ए की जो स्पीड है वो भी हमें अभी तक स्पीड पता नहीं है। मान लेते हैं अपने इसकी स्पीड है एस, ट्रेन बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि ट्रेन बी की स्पीड भी 60 किलोमीटर पर आवर में, इस वजह से मैं ट्रेन ए की जो स्पीड है एस उसको भी किलोमीटर पर आवर में मानता हूं, और दोनों को कंबाइंडली मैं कन्वर्ट कर लेता हूं 5/18 से, 18 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। ये क्रॉस कर देते हैं, इनको क्रॉस करने में लगता है टोटल 14 सेकंड्स, इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में 14 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं अपने क्या निकाल सकते हैं। फिर हमें कहा गया कि ट्रेन ए और बी ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में भी क्रॉस कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, तो ये करते हैं बस a + 200, ये तो लेंथ आ जाएगी। अब सेम डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं तो कभी भी आप ये मत कर देना s - 60 लिख दो, क्योंकि हमने ऊपर s + 60 लिखा था, आप सोचोगे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो s - 60 लिख दो, ऐसा नहीं है। उसके लिए उसने साफ साफ हमें बताया कि ट्रेन बी की स्पीड ही ज्यादा है, और नेगेटिव में स्पीड हो नहीं सकती, ट्रेन बी की स्पीड ज्यादा है, इसलिए अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 60 - s। कन्वर्ट कर लेंगे इसको अपने मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 चला जाएगा ऊपर। ये क्रॉस किया इन्होंने 42 सेकंड्स के अंदर, ये इन्होंने 42 सेकंड्स में क्रॉस किया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने, ये कर देगा 7 और 9 से, ये भी कर देगा 3 और 7 से, चलिए ये तो 7 × 5 = 35, तो ये आता है 35s प्लस 2100 इज इक्वल टू 9a प्लस 1800, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है 35s प्लस 300 इज इक्वल टू 9a। यहाँ से तो ये निकल के आता है। सेकंड में देखते हैं 7 × 5 = 35 आए तो ये तो 2100, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास -35s 3a प्लस 600, ठीक है। ये वैल्यू आती है अपने पास, इसमें इसको लेस कर देते हैं अपने, तो ये आता है अपने पास 1500 माइनस 35s इज इक्वल टू 3a, ठीक है। 35s अपने को यहाँ पे भी था, इसको यहीं रख लेते हैं अपने प्लस में, 35s प्लस 300 इज इक्वल टू 9a, ये लेस हो जाएगा अपने पास यहाँ से, तो ये बचता है अपने पास 1800, इधर बचता है 1800, इधर बचता है अपने पास 1200, ठीक है। तो ये देगा 6 × 18 और 6 × 2 = 12, यानी कि 150 आ जाएगी अपने पास ए की लेंथ। ट्रेन ए की जो लेंथ आएगी, बी की लेंथ हमारे पास थी, ट्रेन ए की लेंथ आ चुकी है अपने पास 150 मीटर, ठीक है। क्या ट्रेन ए की स्पीड आ चुकी है मेरे पास? ट्रेन ए की स्पीड है ये मेरे पास, ट्रेन ए की लेंथ है ये अभी तक मेरे पास 150 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड करना लेंथ ऑफ ट्रेन ए, सिर्फ लेंथ ही तो फाइंड करनी थी, ये आ गया अपने पास 150 मीटर। तुम्हारा इसमें आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, ओके। जब मुझसे स्पीड पूछेंगी तो मैं स्पीड अभी तक क्यों निकालूं, जब स्पीड पूछेंगे तब मैं उस अकॉर्डिंग स्पीड निकाल लूंगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या रखा है, एवरेज प्रेजेंट एज दे रखी है ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 पर्सन इज 52, ठीक है। 5 पर्सन की एवरेज प्रेजेंट एज है 52। इफ आफ्टर 3 years 2 पर्सन ज्वाइन द ग्रुप, देन द एवरेज एज ऑफ ग्रुप इज डिक्रीज बाय 4 years, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ ए if the ratio of ages of the two person is 25:36, then find the difference between the ages of two new person after 10 years। ये देखो, ये कह रहा है कोई ग्रुप है अपने पास, उसकी हमको एवरेज प्रेजेंट एज दे रखी है 5 पर्सन की 52, ठीक है। 5 पर्सन की जो प्रेजेंट एवरेज एज है ये अपने पास है 52। अब ये कह रहा है कि आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद 5 पर्सन की एवरेज एज कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी आफ्टर 3 years। तब ये कह रहा है कि दो नई पर्सन है जिन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया, ठीक है। दो नई पर्सन जिन्होंने ग्रुप में ज्वाइन किया, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, 7 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। 5 की तो एज 55 थी अपने पास उस टाइम, अब दो और पर्सन ने ज्वाइन किया, 7 हो गए। तब जो एवरेज एज थी वो डिक्रीज होगी 4, पहले कितनी थी 52, और यहाँ से डिक्रीज हो गई, बन चुकी है अपने पास 48, ये उनकी एवरेज एज बन चुकी है, ठीक है। पहले तो इन दो जो नए पर्सन आए हैं उनकी टोटल एज कितनी है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगी अपने पास 275, तो 5 पर्सन की एज थी। 7 पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 7 56, 7 चौक 28, 5 33, 7 पर्सन की एज जितनी होगी, यानी जो 2 पर्सन आए हैं अपने पास, 6th और 7th 2 पर्सन आए हैं, उसकी एज हम इस दोनों में लेस करके निकाल सकते हैं यहाँ से। इनकी एज हो जाएगी अपने पास 61, ये उनकी एज है अपने पास कब, 3 साल बाद में जो 2 पर्सन आए हैं उनकी हमको एज दे रखी है 61, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन 25:36, अब उनका हमको इंडिविजुअली रेशियो भी दे रखा है,
ठीक है, 6 और 7 वाले पर्सन का इंडिविजुअली रेशियो भी दे रखा है कि उनकी एज होगी 25:36 के अंदर होगी और उनका टोटल भी बनता है 61। इसका मतलब उनकी एज भी मुझे पता चल गई 25 और 36 है, 6% और 7% की एज। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टू न्यू पर्सन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद उनकी एज के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जो प्रेजेंट एज में डिफरेंस है उनका, ठीक है, 2 साल है, जो इसके अभी जो एज के अंदर जो डिफरेंस है हमको यहाँ देखने को मिल रहा है 11 साल है। अगले साल क्या डिफरेंस बदल जाएगा मेरे से, अगले साल इनकी एज कितनी हो जाएगी 26, इसकी एज कितनी हो जाएगी 37, तभी तो डिफरेंस 11 साल का है। तो क्या अगले आफ्टर 10 साल बाद क्या उनकी एज में कोई डिफरेंस में कोई चेंज आएगा? उनकी एज के डिफरेंस में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तुम अपने बाप की एज के जितने छोटे हो, तुम्हारा फादर भी उतने ही बड़े हैं, ठीक है ना, वो एज का डिफरेंस कभी नहीं कम हो सकता। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रिपीट हो गया। चलिए बनाएं इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें ये कह रहा है कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, 12 डेज, 30 डेज रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 6 डेज सी लेफ्ट द वर्क। ठीक है, 3% थे, इतने दिन में वो काम कंप्लीट कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर काम किया और 6 दिन बाद जो था वो सी उस काम को छोड़ के चला गया। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इफ द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो टोटल टाइम बताना है उस काम को कितने टाइम में लगा अगर बचा हुआ काम जो था वो ए और बी ने मिलकर कंप्लीट कर। ठीक है, पहले अपने पास 3 पार्टनर थे इसके अंदर जो उस काम को करते थे। इंडिविजुअली हमको पता है उस काम को कितने दिन में करते हैं, 24, 12 और 13, 30 दिन के अंदर उस काम को कर सकते थे। ठीक है, तो इसका अपने यहां से एलसीएम भी ले लेते हैं। ठीक है, 240 इनका एलसीएम आ जाएगा, क्यों इनके साथ में अपने पास एफिशिएंसी भी आ गई। सबसे पहले तो कहा है कि तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, तो 38 टोटल एफिशिएंसी जब ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कर रहे थे। ठीक है, 6 दिन बाद सी चला गया, 6 दिन तो उन्होंने मिलकर काम किया था ना, तो 228 यूनिट 240 यूनिट में से वो तीनों ने मिलकर काम को कंप्लीट कर दिया था 6 दिन के अंदर। पीछे सिर्फ 12 यूनिट काम बचा था, तब वो गया सी काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, सी काम को छोड़ के चला गया, बचा हुआ काम ए और बी ने मिलकर किया। ए और बी की जो मिलकर जो इनकी एफिशिएंसी बनती है वो बनती है 30। यानी इन्होंने काम कितने दिन में कंप्लीट किया, बचा हुआ 12/30 दिन में काम कंप्लीट किया था उन्होंने, यानी 2/5 डेज में। पहले काम कितने दिन में कंप्लीट किया था, 6 डेज उन्होंने काम कंप्लीट किया था। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 6 8 2/5। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 6 8 2/5। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन होता है, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपसे विद इन द 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स या मैक्सिमम 50 सेकंड्स में क्वेश्चन वहां बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन इतने यहाँ पे टफ मिल जाएंगे आपको, आप 4-4 5 मिनट लगा दो वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिर्फ आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चन तभी आते हैं जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंड मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपको किसी भी कोई भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है तो मैंने सारी क्लासेस ले रखी है टॉपिक वाइज, आप वहां से उस क्लासेस को कवर कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें ये कह रहा है कि शॉपकीपर बोट अ मोबाइल फॉर 60x। एक शॉपकीपर ने 60x में मोबाइल परचेज किया एंड ही सोल्ड द मोबाइल फॉर वाई रुपीज में बेच दिया। इफ द शॉपकीपर बोट द मोबाइल फोन फॉर 20% लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस एंड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 40%, 20% कम पे खरीदता, 40% ज्यादा पे बेच देता। फाइंड द रेशियो ऑफ ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज एंड द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, तब उसको क्या होता है वो बताना है। देखो, कोई शॉपकीपर ने मोबाइल परचेज किया था 60x में, सोल्ड कर दिया उसने वाई में। ठीक है, ये था इसका कॉस्ट प्राइस, ये था इसका सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद उसने ये कह रहा है कि अगर उसने मोबाइल 20% लेस पे परचेज किया होता, 48x में परचेज किया होता एंड बेच दिया होता उसने 40% ज्यादा के अंदर, 1.4y में बेच दिया होता, तब जो पहले उसका प्रॉफिट था एंड बाद में जो उसका प्रॉफिट परसेंटेज था, इन दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज में कितना डिफरेंस था, वो जो रेशियो था इनका, इसके पहले और बाद के प्रॉफिट में जो रेशियो था उस रेशियो को बताना है। रेशियो बताने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए पहले का भी और बाद में का। जब दोनों डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में है एक्स और वाई, तो मैं उसका प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेल्स प्राइस जितना कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है उस पर निकलता है। तो फर्स्ट में सेल्स प्राइस कितना ज्यादा है, वाई माइनस 60x, किसके कंपैरिजन, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 60x मल्टीप्लाई 100। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। सेम चीज सेकंड में भी हो जाएगी, इसको मैं सॉल्व कर ही नहीं सकता, तो इसका अपना आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
हर क्वेश्चन का आंसर आए ये भी एग्जाम में जरूरी नहीं है, एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे जिसमें आपको कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। LM&N invested in a joint venture ratio of 14:10:13। ठीक है, इतने में इन्होंने इन्वेस्ट किया था उस एक जॉइंट वेंचर के अंदर, कितना टाइम पीरियड के लिए किया था उसका भी हमको रेशियो दे रखा है 5:4:6। उसके बाद ये कहता है कि टोटल जो प्रॉफिट है उसका वो है अपने पास 94,000 का टोटल प्रॉफिट है। Then by how much profit share of L and M together is more or less than the profit share of M और N together, वो बताना है हमको। चलिए देख लेते हैं, तीन पार्टनर थे इसमें अपने पास L, M and N, प्रॉफिट शेयर है इनका 14:10:13 इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड था इनका उसका भी रेशियो दे रखे हमको 5:4:6। इनका प्रॉफिट रेशियो निकाल लेते हैं अपना, यहाँ से 40 13 अब ये कह रहा है कि हमको बताना है कि हाउ हाउ मच प्रॉफिट शेयर ऑफ एल और एम टुगेदर, एल और एम दोनों मिलाकर कितना ज्यादा और कम है, एम और एन दोनों मिलाकर इन दोनों के प्रॉफिट से कितना ज्यादा कम है। एल और एम का प्रॉफिट शेयर कितना है अपने 110 और इनका प्रॉफिट शेयर कितना है अपने पास 118, तो कितना कम है 8 कम है हमको, तो इस 8 की वैल्यू निकालनी है और टोटल की वैल्यू हमको दे रखी है इसमें 94,000 क्योंकि टोटल प्रॉफिट दे रखे अपने को। ठीक है, तो टोटल की वैल्यू अपने को दे रखी है 94,000। इनका सबसे पहले तो इन तीनों का टोटल कर लेते हैं अपने यहाँ से, यह देखिए 188 और डिफरेंस किसका निकालना था हमको 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 से ये कट जाएगा, 4/4 तो ये आ जाएगा कट जाएगा 2,000 से, यानी कि 4,000 जो था ये लेस था। इससे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4,000 लेस था। ओके, समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का ट्राई करो। SI started the business with the investment of rupees X and after 8 months Danisha joined the investment of rupees X plus 1500। ठीक है, 8 महीने बाद दनीशा भी आई थी X plus 1500 से। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, प्रॉफिट शेयर ऑफ SI एंड दनीशा जो थे वो थे 2550 एंड 16,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, तो हमको X की वैल्यू जो है उसमें वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमको X की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। देखो दो पार्टनर है इसमें अपने पास, एक तो SI है एंड दनीशा। SI ने बिजनेस स्टार्ट किया था X से, 8 महीने बाद दनीशा ने बिजनेस को ज्वाइन किया था X प्लस 1500 से, इस अमाउंट से उसने बिजनेस को स्टार्ट किया था। एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, तो ईसाई ने तो 12 मंथ के लिए लगाया, दनीशा ने 8 महीने बाद आई थी तो 4 मंथ के लिए बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो ये कट जाएगा अपने पास 3 से, तो इनका जो रेशियो आएगा वो देगा 3x और x प्लस 1500, ये रेशियो आएगा अपने पास इसमें। फिर ये कह रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर जो प्रॉफिट शेयर था वो ईसाई और दनीशा का वो था अपने पास 2550 एंड 1600। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो इनका प्रॉफिट शेयर का रेशियो दे रखा है दोनों का, एक तो है 2550 और 1600। ठीक है, यहाँ पर भी हमको रेशियो मिलता 3x और ये था अपने पास x प्लस 1500। 3 से तो ये कट ही जाता है पहले तो अपने पास 5 15, 5 से और काटे ना काटे, काट देते हैं चलो, बस 32। तो ये आता है अपने पास 13x प्लस 15 45, 15 4 1945, ये आ जाएगा 32x। ठीक है, तो यहाँ जो हमको वैल्यू मिलती है वो होती है 19x। तो जो इनका प्रॉफिट था अपने पास ये था अपने पास 2550 और 1600। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रेशियो निकला था प्रॉफिट था वो था अपने पास 3x x प्लस 1500। ठीक है, इसको अपने यहाँ से काट भी लेते हैं साथ में, 3 से ये कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15, 5 से भी ये कट जाएगा ना आगे, 5 से इसको काट लेते हैं, 35 7 35, ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15 10। ठीक है, तो ये तो आया था अपने पास 32x और यहाँ आते हैं अपने पास 17x प्लस 17 5 85, 17 8 2550। तो यहाँ जब अपने पास वैल्यू निकल कर आती है
ये 15x की वैल्यू है 2550, 25,500, तो 15x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15 105 1700, टैक्स की वैल्यू आती है अपने पास 1700। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें ये कह रहा है कि जो नीतीश ने इन्वेस्ट किया वो ₹X इन्वेस्ट किया स्कीम ए के अंदर, विच ऑफर उसको सिंपल इंटरेस्ट ऑफर कर रही है 18% से 5 साल के लिए। एंड सुनील ने इन्वेस्ट किया x प्लस 2000 इन स्कीम बी, स्कीम बी के अंदर सुनील ने इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया 12% पे 4 इयर्स के लिए। If the interest received of Sunil is 36 more than the interest received by Nitish, then find the value of x. उन दोनों के इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो हमें दे रखे 36 और x की वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले सुनील का इंटरेस्ट ज्यादा है तो सुनील का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। x प्लस 2000 से इन्वेस्ट किया स्कीम बी में सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, तो x प्लस 2000 से उसने इन्वेस्ट किया स्कीम बी में 12% सिंपल इंटरेस्ट 4 साल के लिए, तो ये देगा 48/100 ये इन्वेस्ट किया। और नीतीश ने इन्वेस्ट किया था x% सिंपल इंटरेस्ट से 18% से 5 साल के लिए, तो ये था 90x। इसका जो डिफरेंस है ये हमें डिफरेंस दे रखा था 36, इसकी वैल्यू जो है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x तो 48x ये हो जाएगा और 90x वो अपने पास ये देखने को मिल जाएगा, तो टोटल माइनस का 42x तो यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, प्लस में अपने पास ये घट जाएगा तो यहाँ पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी 960 इज इक्वल टू 36। 36 इसमें से लेस हो जाएंगे अपने पास यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपना 924 की वैल्यू आती है 42x/100। 2 से कट देगा 21, तो फिर ये 2 से कट देगा 2 चौके 8, 21 से ये कर देगा 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 2200 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, दैट इज 2200 x की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, क्वेश्चन टफ नहीं होते, सिर्फ आपको टाइम उनको टफ बना देता है क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होता है और विद इन द टाइम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसमें ये कह रहा है कि मिल्कमैन हैज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिल्कमैन है जिसके पास मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का 5:4। इफ ही सोल्ड 18 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, 18 लीटर मिक्सचर सोल्ड कर देता है और सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसमें और मिला देता है, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर जो बनता है वो 4:5 बन जाता है अपने पास। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो उसकी इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या थी वो बतानी है। देखो, एक मिल्क था अपने पास जिसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 5:4। ठीक है, और उसमें से कहता है कि इफ यू सोल्ड 18 लीटर ऑफ मिक्सचर, इसमें से इसने 18 लीटर जो था वो मिक्सचर निकाल दिया, 18 लीटर मिक्सचर निकाला, तो उसके बाद भी मिल्क और वाटर की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 5:4 ही बचेगी अपने पास। ठीक है, अब रिप्लेस इट सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अब उसमें उतना ही अमाउंट में उसने वाटर और ऐड कर दिया, मिक्सचर निकाल दिया और उतना ही अमाउंट में वाटर और ऐड कर दिया, तब जो मिल्क और वाटर का रेशियो बन गया था वो रेशियो बन गया था अपने पास 4:5। ठीक है, तब उसके बाद जो रेशियो बना वो रेशियो बना 4:5। क्या मिल्क में उसने कोई चेंज किया? नहीं किया ना, सिर्फ उसने वाटर में चेंज किया, तो हमने मिल्क के रेशियो में क्यों चेंज आ रहा है? अगर मैं दोनों का मिल्क का रेशियो चेंज कर दूं, क्योंकि मिल्क के रेशियो में तो उसके बाद ऐड करने पे कोई चेंज हुआ ही नहीं, मिल्क में तो कुछ ऐड किया ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं दोनों का 20 बना देता हूँ, ये बन जाएगा 16 एंड ये बन जाएगा अपने पास 20, तो ये बन जाएगा 25। अब देखो ये बन जाएगा अपने पास 25। अब देखो, अब इससे हमें पता चल रहा है कि मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज कहाँ हुआ? चेंज हुआ वाटर में, 16 से 25 चला गया, 9 चेंज हो गया, और इस 9 की वैल्यू हमें दे रखी है 18, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 1 की वैल्यू है 2। इसका मतलब यहाँ जो हमारे पास 20:16 है, इसका मतलब कितने, ये क्वांटिटी कितनी है? इसकी क्वांटिटी है 40:32। कब? ये क्वांटिटी है 18 लीटर जो हमने मिक्सचर निकाल लिया था उसके बाद की क्वांटिटी है, और हमसे क्या पूछा है? इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। स्टार्टिंग में उस मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी? स्टार्टिंग में उस मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमको जो मिक्सचर निकाला है 18 लीटर उसका ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 18 यानी 10 लीटर तो मिल्क निकाला हा, और 8 लीटर उसने वाटर निकाल दिया था उसमें, तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी? 50, और वाटर की क्वांटिटी कितनी थी? 40। हमें मिल्क की पूछी है तो मिल्क की क्वांटिटी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 50 लीटर जो थी मिल्क की क्वांटिटी थी इनिशियली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पोस्ट करो फिर इस क्वेश्चन को बनाओ खुद से। इसमें ये कह रहा है कि वेसल कंटेन 120 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर है, कोई वेसल है उसमें 120 लीटर मिल्क एंड वाटर है, उसका रेशियो दे रखा है 3:1। कोई वेसल बी भी है जिसके अंदर हमको रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, एक और रेशियो है, इफ द मिक्सचर ऑफ बोथ वेसल ए एंड बी आर मिक्स्ड एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ द वेसल इज इक्वल।
जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिक्सचर की ए और बी में वो अपने पास बराबर थी। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में बताया दो वेसल थे अपने पास ए एंड बी, स्टार्टिंग में एक ही क्वांटिटी थी वो थी 120 लीटर, और हमें कहा गया जो इनिशियली क्वांटिटी थी ए और दोनों मिक्सचर की वो सेम थी, यानी कि बी की भी क्वांटिटी थी 120 लीटर। ए में जो मिल्क और वाटर का रेशियो था अपने पास वो रेशियो था 3:1 में था अपने पास, ठीक है, तो ये था 90:30 मिल्क और वाटर। बी में जो मिल्क और वाटर का रेशियो था वो था 2:1 के अंदर था अपने पास जो मिल्क और वाटर था, यानी 80:40 में था। अब इसने कहा है कि इन सबको जो हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो 80 और 90, मिल्क तो ये आ गया अपने पास 170, वाटर कितना आ जाएगा 70, इसका रेशियो बन जाएगा अपने पास 17:7। यही हमसे पूछा ऑप्शन नंबर है, दैट इज 17:7, जो हमारे पास बाद में मिल्क और वाटर का रेशियो था, उसी रेशियो की क्वांटिटी पूछी है, रेशियो पूछे है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए, इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या है कि a box contain 35 balls of which 9 balls are white color, some balls are red color and remaining balls are green color। थ्री different types की बॉक्स हैं, बॉल्स हैं एक बॉक्स के अंदर। probability of selecting a red ball जो है अपने पास वो है 2/7। if two balls are drawn at random then find the probability of that balls being green is green color, ठीक है। तीन टाइप की बॉक्स बॉल्स है अपने पास एक बॉक्स में, टोटल अपने पास 35 बॉल्स है, ठीक है। इसमें जो अपने पास व्हाइट बॉल्स है ये तो है अपने को दे रखे 9, उसके अलावा अपने पास रेड बॉल है या फिर अपने पास ग्रीन बॉल है, ठीक है। उसके बारे में देखते हैं क्या रखे, हमें बता रखे जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो है 2/7। 2/7 किसका 35 का 2/7, और एक बॉल जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है अपने पास 2/7, तो 35 का 2/7 मिल जाएगा अपने को, यानी कि रेड बॉल आ जाएगी अपने पास 10, ठीक है। व्हाइट बॉल भी आ गई, रेड बॉल भी आ गई अपने पास, बचेगी क्या ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितनी हो जाएगी 16 ग्रीन बॉल हो जाएगी। अब हमें कह रहा है कि टू बॉल्स ड्रॉन करनी है एंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ग्रीन कलर, दैट बॉल्स, और कितनी टू बॉल्स फाइंड करनी है, दोनों बॉल्स अपने ग्रीन कलर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन कलर की बॉल्स सेलेक्ट करनी है, वो देगा 16:15, 16 × 15 अपॉन टोटल में हो जाएगा अपने पास 35 × 34, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो 5 थी 15, 5 7 35, ये कट जाएगा 8 से और ये कट जाएगा 17 से, 17 होता है 119 और 8 होता है 24, तो 24/119 119। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इतना सा क्वेश्चन था आपका, सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, उसके अलावा इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी नहीं था ऐसा जो आप इस क्वेश्चन को बना ना पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया रेशियो दे रखे हैं मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के एक मोबाइल का 7:5। If the profit earned by selling the mobile phone is 500 equal to the loss incurred when the same mobile is sold as 3000, जितना प्रॉफिट होता है उतना ही उसको लॉस हो जाता है जब वो 3000 में सोल्ड करता है, ठीक है। देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ मोबाइल इज हाउ मच मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमको एक मोबाइल है उसका कॉस्ट प्राइस दे रखे और मार्केट प्राइस दे रखे, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो दे रखे हमको 7 और 5, अरे यार उल्टा लिख दिया गया, कॉस्ट प्राइस है अपने पास 5x और मार्केट प्राइस है अपने पास 7x, ठीक है। बीच में अपने पास सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं या फिर मैं मार्केट प्राइस के अंदर डिस्काउंट को लेस कर दूं तो सेलिंग प्राइस मिल सकता है। अब ये कह रहा है जो उसको उसने मोबाइल जिस कॉस्ट पे बेचा था उस कॉस्ट में जो सेलिंग प्राइस था मोबाइल 500 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन द सेम मोबाइल इज सोल्ड एज 3000। जब ये मोबाइल 5000 में बेचता है तब उसको जो प्रॉफिट होता है वो बराबर है जब उस मोबाइल को 3000 में बेचता है तब उसको जो लॉस होता है उसके, पहले उसने मोबाइल को 5000 में बेचा, ठीक है, तब उसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा था कॉस्ट प्राइस से तभी उसको प्रॉफिट हुआ, तो इसमें से मैं कॉस्ट प्राइस लेस कर दूं तभी उसको प्रॉफिट हुआ। तब उसके बाद उसने कहा कि उसने जब 3000 में बेचा तब उसको लॉस हुआ जो बराबर था, ठीक है, 3000 में उसने सोल्ड किया, अब लॉस हुआ है, लॉस कब होगा जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगा उसको सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, यानी ज्यादा महंगा था सस्ते में बेच दिया तभी तो लॉस हुआ ना उसको, यानी कि मैं इसमें कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को लेस करूंगा 5x को, समझ आई। तो ये आ जाएगा टोटल हो जाएगा अपने पास 10x, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 8800 आ जाएगी अपने पास x की वैल्यू, और हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस इसको निकल जाएगा अपने पास 4000 और सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस भी आ जाएगा अपने पास इसमें 5600, और हमें क्या बताना था इसमें हाउ मच मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल, जो मार्केट प्राइस था वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा था अपने पास 1600 रुपए ज्यादा था वो कॉस्ट प्राइस से हमारे पास, गॉट इट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से। इसमें ये कह रहा है कि ए बी एन सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और जो इन्वेस्टमेंट था ए का वो 80% था इन्वेस्टमेंट बी का, एंड जो इन्वेस्टमेंट सी का था वो 25% ज्यादा था किसके, इन्वेस्टमेंट ए से। इफ द इन्वेस्टमेंट पीरियड जो दे रखे हैं ए बी एन सी का वो है 25, 10 मंथ्स एंड 15 मंथ्स, उनका इन्वेस्टमेंट पीरियड भी हमें दे रखे हैं। एंड टोटल प्रॉफिट जो बिजनेस का है वो 36 है, तो हमको ए का प्रॉफिट बताना है। देखो ए बी एन सी तीन पार्टनर थे इसके अंदर अपने पास, जो इन्वेस्टमेंट था ए का वो 80% था, इन्वेस्टमेंट था बी का, ए का जो इन्वेस्टमेंट था वो 80% था बी का, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट सी का था वो 25% ज्यादा था ए के इन्वेस्टमेंट से, 25% ज्यादा था जिससे ए के इन्वेस्टमेंट, तो सी का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा 10। अब इन्होंने कितने मंथ के लिए काम किया, 25 मंथ्स के लिए काम किया, 10 मंथ्स के लिए काम किया और 15 मंथ्स के लिए काम किया, इन्होंने इतने इतने मंथ्स के लिए इन्होंने काम किया। तो इसका अपने पास रेशियो भी निकल जाएगा 25, 8, 200, 100 और 150, ठीक है। ठीक है, इसका रेशियो भी निकल जाएगा 2, 3 एंड 4। अब उसके बाद उसने कहा है कि जो प्रॉफिट शेयर है बिजनेस का वो था अपने पास 3600, तो हमें उसमें ए का प्रॉफिट निकालना है, कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ए का प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास 1600, तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दैट इज 1600 जो था अपने पास वो था ए का प्रॉफिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या रखा है कि बाइक स्टार्टेड मुंबई टुवर्ड्स दिल्ली, मुंबई से दिल्ली जाती है बाइक 40 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो कार है वो दिल्ली से मुंबई जाती है 50 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। दे रीच मुंबई 11 AM, तो वो मुंबई 11 बजे पहुंच जाती है। इफ द कार इंक्रीज द स्पीड 30 किलोमीटर, कार अपनी स्पीड 30 किलोमीटर से बढ़ा देती है, देन रीच मुंबई 8 AM, तो वो मुंबई 8 AM पे पहुंच जाती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बाइक टू रीच मुंबई टू दिल्ली, तो बाइक उस दिल्ली को कब पहुंचती है। देखो कार के बारे में हमें दो चीजें बता रखी है, कार जब 50 किलोमीटर की स्पीड से चलती है तो 11 बजे पहुंच जाती है मुंबई। कार जब अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा देती है, मतलब 80 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, तब कार 8 बजे पहुंच जाती है, यानी 3 घंटे कार को तब कम लग रहे हैं। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, दिल्ली से मुंबई ही जा रहे हैं ना, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, तो डिस्टेंस दोनों कंडीशन में अपने पास सेम है। एक कंडीशन में तो कार जा रही है 50 किलोमीटर की स्पीड से, एक कंडीशन में कार जा रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। और उसको 3 घंटे का डिफरेंस लग रहा है, पहले एक बार 11 बजे पहुंच रही है, एक बार वो 8 बजे पहुंच रही है, यही बात है अपने पास। उसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास 400, ये आ जाएगा 3D, डिस्टेंस आ जाएगा कितना अपने 400, यानी कि दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हमारे को मिल चुका है 400 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब ये कह रहा है कि टाइम टेकन बाय बाइक टू रीच दिल्ली। अब बाइक अगर जा रही है मुंबई से दिल्ली, चाहे दिल्ली से मुंबई जाओ या मुंबई से दिल्ली जाओ, किधर से किधर मर्जी जाओ, डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा ना, दोनों साइड से कहीं मर्जी ट्रेवल करो चाहे आप। तो जो बाइक है वो ट्रेवल कर रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो बाइक ट्रेवल करेगी 40 किलोमीटर स्पीड से, तो 10 आवर्स में बाइक कंप्लीट कर देगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 आवर। बाइक्स को लगेंगे 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करो फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें मैं क्या रखा है, नंबर ऑफ मेल्स इन अ कंपनी इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी, मेल 25% ज्यादा है फीमेल से। इफ 35 फीमेल एंड 35 मेल्स एंड 60 females are joined the company, then now the number of male in company is 52% out of the total number of employee in the company. Find the difference between number of male and company initially, तो स्टार्टिंग में कितने थे। देखो मेल एंड फीमेल दो चीजें थी कंपनी के अंदर, ठीक है। मेल जो थे वो 25% ज्यादा थे फीमेल से, यानी 5:4 था मेल का फीमेल से। अब उस कंपनी के अंदर क्या हुआ, 35 तो मेल आ गए, ठीक है, 60 फीमेल आ गई, इतने मेल और फीमेल और ऐड हो गए। तो जब ये और आ गए तब जो इनका रेशियो बन गया, मेल जो थे वो 52% हो गए टोटल में से, टोटल कितना होता है 100, उसमें से 52 मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 48 हो जाएंगी। यानी अगर मैं इनका रेशियो निकालूं 13:12 हो जाएगा, फाइनल रेशियो है। और फाइनली में टोटल फाइनल में वैल्यूज हमारे पास कितनी निकल रही है, मेल थे वो 5x + 35 एंड जो फीमेल थी वो थी 4x + 60, यही है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60x + 12 = 60, 36, 42, 13×6 = 78, 780, ये आ जाएगा अपने पास 8x, ये हो जाएगा 8×32, 8×45, 45, ठीक है। और हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इनिशियली,
एक्स की वैल्यू 45 आ गई। इनिशियली मेल कितने थे 5x, फीमेल कितनी थी x, तो डिफरेंस कितना था अपने पास इसमें, x का डिफरेंस था, तो x की वैल्यू आ गई 45। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 45। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बनाए इस क्वेश्चन को खुद से। जी, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या रखे, एक मिनट। इसमें क्या रखे, प्रेजेंट एज ए की है वो 12 ईयर लेस है सी से, रेशियो दे रखे बीस एज 6 ईयर बाद, एंड ए की एज 3 साल पहले 8:9 का, ट्वाइस द ट्वाइस ऑफ बी's present age is less than c's present age by 6 years, then find the age of b 10 year ago। देखो ए एंड बी दो की एज है अपने पास, सबसे पहले ए और सी की है, ठीक है, जो ए की एज है वो 12 ईयर लेस है सी से, कम है, ए की एज एक्स है तो सी की एज हो जाएगी अपने पास एक्स प्लस 12, ठीक है। रेशियो ऑफ बी's एज 6 ईयर लेटर, तो बी की जो एज है वो 6 ईयर बाद, एंड ए की जो एज है 3 ईयर्स एगो, ए की एज 3 साल पहले, इस ये रेशियो दे रखे 8:9, ये आ जाएगा अपने पास 8x माइनस 24, 9b प्लस 54, 8x की वैल्यू अपने पास आ जाती है 9b प्लस 78, ठीक है। ट्वाइस द प्रेजेंट ट्वाइस बी's प्रेजेंट एज इज लेस देन c's प्रेजेंट एज बाय 6 ईयर, ठीक है। ट्वाइस बी's प्रेजेंट एज, बी की प्रेजेंट एज की का 2 गुना, ये हो जाएगा 2b, लेस देन है सी की प्रेजेंट एज, सी की प्रेजेंट एज है अपने पास x प्लस 12, इसका डिफरेंस है अपने पास 6 ईयर का, ठीक है। तो ये हो जाता है अपने पास x माइनस 2b की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे अपने पास, इसको इधर कर लेते हैं ना, सबसे पहले अपने पास खाली x ही है क्या, तो यहाँ पे अपने को x ही रखना पड़ेगा, तो x की वैल्यू हो जाती है अपने पास इसमें 2b माइनस 6, ठीक है। इन दोनों में वैल्यू रख लेते हैं, तो ये यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आती है अपने पास 8x, 16b, 8×6 = 48, माइनस, इसको इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 8x से तो 8x अपने यहाँ कट ही जाएगा, इस यहाँ आ जाएगा अपने पास 7b प्लस ये आ जाएगा अपने पास 8×4 = 12, तो b की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 18, ठीक है। b की वैल्यू 18 आ जाएगी, तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो x की वैल्यू के लिए हो जाएगा 18 36 में 3 गए 30, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी अपने, a की एज आ जाएगी 30, c की एज आ जाएगी अपने पास 42, और हमें क्या फाइंड करना है, b की एज 10 ईयर है, 10 साल पहले b की एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट एज है 18, तो 10 साल पहले हो जाएगी 8 ईयर्स, 10 साल पहले b की एज जो है वो होगी अपने पास 8 ईयर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें ये कह रहा है कि रेशियो जो है कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस of the iron box to ratio 3 है, when the iron box is sold at 20% more than the cost price, then find the cost price of iron box if the difference between the discount and profit दे रखे, ये अपने को दे रखे 96 का, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ये कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस है जो आयरन बॉक्स का, वो है अपने पास 2:3, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ठीक है। when the iron box is sold 20% more than the cost price,
मान लेते हैं इसका जी 20 हो गया। जब आयरन बॉक्स है उसके कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पर बेच दिया जाता है, ठीक है, तो ये देखिए 24 पे बेच दिया, 20% ज्यादा से बेच दिया। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आयरन बॉक्स इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट एंड प्रॉफिट इज 96। देखो देखो इसकी वैल्यू मान लेते हैं अपने एक्स में, 20x की हमको वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने हैं, और जो डिफरेंस है इसका डिस्काउंट और प्रॉफिट है वो है 96 का, ठीक है, ये अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉफिट में कितना डिस्काउंट है इसका, इसको 4x का प्रॉफिट हुआ है, और डिस्काउंट कितना मिला है इसको 6x का डिस्काउंट मिला है। इन दोनों का डिफरेंस है अपने पास 2x, इसकी वैल्यू है अपने पास 96, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 48, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 20x की वैल्यू फाइंड करनी है अपने पास यहाँ से, तो ये आ जाएगी अपने पास 960, तो इससे अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 960, एंड दिस इज अवर राइट आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल है वो है 2000, इट इज मार्क्ड अप बाय 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ये 20% अबव कॉस्ट प्राइस पे मार्क किया जाता है, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट पे सोल्ड भी किया गया 10% और x% पे। सेलिंग प्राइस होता है उस टेबल का अपने को 1728 रुपए उसका सेलिंग प्राइस देखने को मिल जाता है। फिर ये कहता है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज x% लेस देन द टेबल एंड इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, देन फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन चेयर। तब जो उसका प्रॉफिट है वो बताने हैं। देखो इसको, कॉस्ट प्राइस है जो टेबल का वो है अपने पास 2000, ठीक है, मार्क प्राइस है इसका 24%, 20% अबव है इसका मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना आ जाएगा इसका 2400, ठीक है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया, पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा डिस्काउंट है इसमें अपने पास x% का। जब पहला 10% का डिस्काउंट है तब कितना डिस्काउंट होगा, 2400 का 10% यानी 240 रुपए का, इसमें अपने को डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा यानी 2160 रुपए। इसके ऊपर भी इसने क्या किया, x% का और डिस्काउंट लगा दिया, और जब x% का डिस्काउंट लगाया तब जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा देखने को 1728 रुपए का सेलिंग प्राइस देखने को मिला। किसके ऊपर x% डिस्काउंट लगा, 2160 पे, और सेलिंग प्राइस बना अपने पास 1728, यानी जो x% बना है उस x% की, x की नहीं परसेंट की जो वैल्यू मिल जाएगी अपने को यहाँ पर, उसको लेस कर लेते हैं अपने यहाँ पे, वो वैल्यूज मिल जाएंगी अपने को यहाँ पर 432 रुपए। तो 2160 का 432 कितना परसेंट होता है, ये होता है अपने पास 20%। तो ये बात होगी अपने पास टेबल की। अब बात कर लेना चेयर की, ये कह रहे हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर है वो x% लेस है टेबल से। टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना है अपने पास 2000, और x% की वैल्यू थी अपने पास 20%, उससे 20% लेस है, यानी कि जो चेयर आ जाएगी उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1600। ये 10% के प्रॉफिट पे सोल्व कर दिया जाता है, तो 1760 रुपए पे उसको सोल्व कर दिया 10% के प्रॉफिट पे। देन फाइनली प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग चेयर, तब उसको कितना प्रॉफिट अर्न हुआ था 160 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, 160 रुपए का जो उसका प्रॉफिट था वो उसको अर्न हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मेंसुरेशन का। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से बनाओ। इसमें क्या है कि एरिया ऑफ जो स्क्वायर है अपने पास वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर है वो 4 टाइम्स है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द rectangular is 2x and 4x minus 8 respectively, then find the value of x। तो हमें उसकी वैल्यू जानी है। सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया दे रखा है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ से मेरे को स्क्वायर की एक साइड मिल सकती है अपने पास एरिया से, ए इसकी वैल्यू मिल सकती है अपने पास 8 स्क्वायर की। फिर ये कह रहा है जो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का है वो 4 टाइम्स है पेरीमीटर स्क्वायर का। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 इंटू 4 हो जाएगा 34, 32 हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा इसका पेरीमीटर स्क्वायर का। और जो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर है वो 4 टाइम्स है अपने पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, यानी 32 का 4 टाइम्स कर लेंगे 128, ये पेरीमीटर हो जाएगा अपने पास रेक्टेंगुलर का। अब ये कह रहा है कि अगर लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है हमको, उसकी पेरीमीटर है अपने पास ये रेक्टेंगुलर का, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है 128 आ गया। और एल और बी हमको दे रखे, लेंथ और विथ हमको दे रखी है 2x और 4x माइनस 8, ठीक है। तो एल और बी की वैल्यू 2 को मैं उधर ले जाता हूँ पहले, ये तो हो जाएगा अपने पास 64, एल कितनी आ जाएगी इसमें अपने पास 2x प्लस ब्रेथ दे रखी है अपने को 4x माइनस 8, ठीक है। तो ये आ जाएगी 6x इज इक्वल टू 72, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें अपने पास 12। तो अपने पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 12। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बनाए इसको, वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का ट्राई करो। इसमें क्या है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 5:1। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जो है वो है 15 आवर्स लगते हैं उसको 240 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की स्टिल वाटर की स्पीड फाइंड करनी है इसमें हमको। देखो इसको ध्यान से, हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो बोट की स्टिल वाटर स्ट्रीम का रेशियो है अपने पास, ठीक है ना। जो स्टिल वाटर है और स्ट्रीम, इसका रेशियो है, ये है अपने पास 5x और ये है अपने पास x। तो जिसकी अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 4x और जो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी ये मिल जाएगी अपने को 6x। इतनी बात अपने को पता चल गई। अब ये जो बोट है ये 240 किलोमीटर तो डाउनस्ट्रीम जाती है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 6x। साथ में ये कह रहा है कि जो 80 किलोमीटर जो है ये अपस्ट्रीम भी चलेगी, अपस्ट्रीम की स्पीड है 4x। टोटल इसको 15 घंटे लगे सारे डिस्टेंस को कवर करने में। ठीक है, तो यहाँ से काट लेते हैं अपने 40 और यहाँ से भी अपने काट लेते हैं 20। तो ये आ जाएगा अपने पास 60/x इज इक्वल टू 50। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ से 4। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, हमें फाइंड करना है इसमें स्टिल वाटर स्पीड। स्टिल वाटर स्पीड कितनी थी 5x, यानी कि आ जाएगी 20। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर जो होगी वो बोट की स्टिल वाटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक है,